सो हाय हेलो। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का फुल रिवीजन करेंगे फॉर्मूला का 10 मिनट्स में। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है अपने जेई प्रेप के टाइम। ठीक है, तो जेई मेंस के लिए बहुत सही है। तो 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। ठीक है, एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है। ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन को वी डी वी बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। तो स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी बाई टाइम। और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्म है वी डी वी बाई डी एक्स। अगर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तब ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। फिर डिस्टेंस ट्रैवल इन डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मतलब कि 5th सेकंड में, 5 सेकंड तक नहीं, 5th सेकंड में कितना किया, 5th सेकंड में मतलब कि 5 to 6 सेकंड के बीच में, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकंड। तो वो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, पे n इज द 5th सेकंड, 6th सेकंड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, पहली बात। फिर एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला u प्लस वी बाई टू इंटू टी भी हो सकता है। फिर अब ग्राफ्स के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ जो होता है उसका स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है, और जो एरिया होता है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है। ठीक है, वी टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, और बेसिकली और एरिया जो होता है वो हमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ऑब्वियस वी बाई टी जो होता है, अगर हम लोग यूनिट डायमेंशन से भी चेक करें तो पता कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ वी बाई टी, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, मीटर पर स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन, स्लोप एक्सेलरेशन देता है। एंड एरिया जो होता है, तो एरिया वी इंटू टी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, ए टी ग्राफ में जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं, तो ये अपना पूरा काइनेमेटिक्स खत्म हो गया उसमें जो सिंपल वाला होता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में अगर एक बॉल को प्रोजेक्टाइल किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, ऊपर फेंका जा रहा है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। ठीक है, यू वेलोसिटी ऐसे फेंका जा रहा है, एक सेकेंड, ऐसे फेंका जा रहा है थीटा एंगल से यू वेलोसिटी पे। तो सारे फॉर्मूला, तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। एक सेकेंड, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। और रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगा। ठीक है, एच बाई आर में एक रिलेशन होता है, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। एच बाई आर इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 4। ठीक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, तो रेंज हो गया, टाइम पीरियड हो गया, एच मैक्स हो गया। फिर अगर एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि टावर ऐसे होता है, ऐसे टावर दे देता है, इससे बॉल को फेंका जाता है, तो वहाँ पे टाइम, और ये एच हाइट होता है और यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल फेंका जाता है, तो टाइम जो नीचे आने में लगेगा वो होगा √2h/g। ठीक है, और अगर रेंज पूछेगा तो वो हो जाएगा सिंपल सा यू वेलोसिटी से भेजे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चेंज नहीं होगा, इंटू √2h/g। तो जो रेंज है वो u इंटू √2h/g हो जाएगा, और टाइम पीरियड जो है √2h/g हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात करें तो कुछ नहीं करना इसमें। एक सेकंड रुक जाओ, बता देता हूँ मैं। अबे यार जल्दी हट जा यार। तो इंक्लाइन प्लेन से प्रोजेक्टाइल का भी क्वेश्चन आता है, तो हमें इंक्लाइन प्लेन को ऐसे नहीं याद करना। देखो सिंपल सा बता देता हूँ मैं, ऐसे है, ऐसे है। इंक्लाइन प्लेन में होता क्या है कि जैसे कि अगर नॉर्मल हम लोग प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उसमें सिर्फ नीचे की तरफ जी लगता है, मतलब जी परपेंडिकुलर लगता है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे जो है बेसिकली अगर कोई बॉल को फेंकोगे ना तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लगेगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इधर की तरफ भी लगेगा। तो इधर जी है, ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो ये जो है ये भी थीटा हो जाता है। तो इधर की तरफ लगता है जी साइन थीटा एक्सेलरेशन, और इधर की तरफ लगता है जी कॉस थीटा फॉर्मूला, मतलब एक्सेलरेशन। तब हमें एक इसको ऐसे सॉल्व करना है कि इधर मतलब जो जहाँ पे प्रोजेक्टाइल, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में जहाँ जी था वो जी परपेंडिकुलर था, तो उस सारे जगह पे जी कॉस थीटा रख देना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो फॉर्मूला मैं बता रहा था, फॉर्मूला याद रख लेना कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है यू साइन बीटा बाई जी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला टोटल जो होगा वो टोटल 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। बीटा इस ये एंगल जो इस इंक्लाइन से जो एंगल बना रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, तो फॉर्मूला देख लो। तो एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2g कॉस थीटा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम रेंज का तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना।
बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम पूछ देते हैं कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगा, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम रेंज निकालना है ना, अगर यहाँ से बोलेगा ये बॉल फेंका जा रहा है तो मैक्सिमम ये थीटा एंगल कितना होगा, तो अगर मान लो ये एंगल बीटा है तो ये जो टोटल एंगल जो ये वाला बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा। तो 90 माइनस बीटा, तो हमें जो फेंकना एंगल है वो 90 माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग समराइज़ करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, अगर हम लोग को मैक्सिमम रेंज निकालना है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे तो इसको बॉल को फेंकना है, तो ये मान लो 30 डिग्री है, तो बच्चा जो 60 डिग्री एंगल बचा हुआ है उसका आधे पे फेंकना है, मतलब 30 डिग्री पे फेंकना है। अगर ये 45 डिग्री है, ठीक है, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम रेंज के लिए कितने एंगल पे फेंके, तो 45 का जो बचा हुआ है 90 से माइनस करेंगे 45, फिर उसका आधा, तो ये 22 नहीं कितना होगा, हाँ 22.5 ही होगा ना, हाँ 22.5, ठीक है, ये बात हो गया। सेम अगर बोला जाएगा कि इधर से बॉल को फेंका जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना एंगल होगा, तो यहाँ पे मान लो ये थीटा है, तो वहाँ पे क्या था 90 माइनस थीटा बाई 2 पे फेंकना था, जब नीचे से फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 90 प्लस थीटा बाई 2 एंगल से फेंकेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोजेक्टाइल डाउन द प्लेन, अप द प्लेन, सब हो गया, है ना। अगर हम लोग नीचे से फेंकेंगे तो इस डायरेक्शन में लगेगा जी साइन थीटा का एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में लगेगा जी कॉस थीटा का एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम लोग ऊपर से बॉल को फेंक रहे हैं तो उसमें भी सेम जी साइन थीटा इधर लगेगा, जी कॉस थीटा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसमें रिलेटिव में कुछ ऐसा प्रॉब्लम बेस्ड होता है, तो इसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है, वो तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पूछता है तो हम लोग ऑब्जर्वर को रोक देते हैं और ऑब्जेक्ट में उस चीज़ को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, उल्टा करके ऐड कर दो, ठीक है। रिवर मैन प्रॉब्लम, तो रिवर मैन प्रॉब्लम में दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट टाइम। तो अगर हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो मान लो कि रिवर का वेलोसिटी इधर है, तो बोट को जब हम लोग इधर लेके जाएंगे और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में होगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल होगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमें किसी एंगल पे जाना पड़ेगा, तब ये रिवर के वेलोसिटी के कारण इन्फ्लुएंस होकर ये शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट लेगा, ठीक है। और अगर हमें शॉर्टेस्ट टाइम पे जाना है, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, शॉर्टेस्ट टाइम पे जाना है तो सिंपल सा हमें एकदम स्ट्रेट जाना है, ठीक है, तो हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूलाज है देख लो, ठीक है। तो ये सब जो डेरिवेशन भी होता है बहुत सिंपल है, लेकिन अगर शॉर्टेस्ट टाइम पे जाना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू डी बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सिंपल सा बात है। ड्रिफ्ट मतलब कि जब तुम सीधे जाओगे, है ना, तो रिवर के इन्फ्लुएंस में तुम इधर जाना चाहते हो लेकिन कुछ इधर पहुंचोगे, तो इस डिस्टेंस को ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया अपना। अगर इसका डेरिवेशन, मतलब मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे पता ही होगा पहले से। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इस तरफ मूव करना है, इस तरफ मूव करना है, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए सीधे मूव करना है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो सब। अब एक और मैं ऐड कर देता हूँ एक से, शिट। तो ये देख सकते हो, है ना, यहाँ पे सिंपल सा है कि रिवर प्रॉब्लम में वेलोसिटी ऑफ रेन विद, हाँ रिवर प्रॉब्लम नहीं है, रेन प्रॉब्लम भी आता है, तो जिसमें बोलता है कि जब आदमी स्टिल खड़ा है तो वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, जब चलने लगा तो ये एंगल वर्टिकल से इतना बनाने लगा, तो उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला नहीं है, ये क्वेश्चन बेस्ड होता है, इसमें क्या ही फॉर्मूला बताना है, ठीक है। और मिनिमम सेपरेशन पूछता है, हाँ, तो मिनिमम सेपरेशन याद रखना। मान लो कि एक पार्टिकल को इधर V1 से चला दिया, एक पार्टिकल को V2 से इधर चला दिया, ठीक है। बोलेगा मिनिमम सेपरेशन क्या है, तो हमें क्या करना है ना कि कोई भी एक पार्टिकल को रोक देना है, ठीक है। और जैसे ये V2 से इधर जा रहा है तो इसमें क्या करना है, उल्टा वही वेलोसिटी ऐड कर देना है V2, और इसको यहीं पे, अब समझो कि ये पार्टिकल यहीं पे है, ये पार्टिकल जा रहा है V1, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, V2 इस डायरेक्शन में। तो जब ये जाएगा और जब इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो जब 90 डिग्री एंगल बनेगा ना, इसका कुछ मोशन ऐसे होगा, तो जब पॉइंट कनेक्टिंग बिटवीन बोथ बॉडीज़ के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी और
जो कनेक्टिंग लाइन ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तब वो वेलोसिटी ऑफ मिनिमम सेपरेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो काइनेमेटिक्स का पूरा फॉर्मूला रिवाइज हो गया एक बार फिर से। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है तो एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है एक्सेलरेशन देता है, एरिया जो होता है डिस्प्लेसमेंट देता है, एक्सेलरेशन टाइम का जो एरिया होता है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2g होता है। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री के एंगल पे होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज जो होता है सेम होता है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, तो उसमें बस हमने को ये याद रखना है कि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन दोनों में इधर जी कॉस थीटा लगता है, इधर जी साइन थीटा लगता है। मैक्सिमम रेंज मैंने बता दिया 90 माइनस थीटा बाई 2, और इधर जब ऊपर से फेंकोगे तो 90 प्लस थीटा बाई 2 पे होता है। रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन बेस्ड होता है, फॉर्मूला नहीं है। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें सीधे ट्रैवल करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें कुछ एंगल पे करना है, रिवर्ट का लगा के वो सीधे हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम सेपरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी और लाइन जॉइनिंग देम के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे पूरा हमारा रिवीजन खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो है वो एनएलएम का आएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग टीपीपी।